मेजर था कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे सबको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, और 74% लिमिट तक सब लगा। जहाँ पे स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हाथ में नहीं देना है। जैसे ये 49 और 51 है ना, ये क्या है, अगर 51 है तो डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहेगी। जो बोर्ड रहेगा वो डिसीजन आप ले सकते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ से नहीं जाएगी, है ना। तो जनरली स्ट्रेटजिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग दूसरे को नहीं देते। तो सी रंगराजन कमेटी आई, ये टाइमलाइन देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या प्रोसीजर हुआ। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट कब हुआ, 1991-2, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। सी रंगराजन कमेटी आई, फिर उसके बाद क्या बना, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, फिर डिपार्टमेंट हो गया, फिर मिनिस्ट्री का स्टेटस मिल गया इसको, फिर अगेन वापस कहाँ गया, दीपम नाम सुना होगा आपने, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये किसके अंदर है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट ये बना दिया गया है। तो पहले ये मतलब ये टाइमलाइन है कि ऐसे ऐसे चीजें जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन आया, डिपार्टमेंट बनाया, मतलब इंपॉर्टेंस देने लगे, फिर मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, लेकिन फिर डिसइन्वेस्टमेंट को मिनिस्ट्री से हटाया गया, एक डिपार्टमेंट फिर बनाया गया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हुई, और फिर बाद में क्या, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक। अब जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी, कौन बनाएगा, ये दीपक। डिसइन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, कितना करना है, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है, दीपक, ठीक है। बेटा तो तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला एक हो गया तो माइनॉरिटी स्टेट, मेजॉरिटी से सेल हो गया, इसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट हो गया आपका टोटल सेल या कंप्लीट सेल। देखिए माइनॉरिटी सेल भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज आपके 5% उसके 100% था, या मतलब पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था, उसको 5% गवर्नमेंट ने आईपीओ निकाला,
है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें फाइनेंस मार्केट में हम देखेंगे, शेयर उसको सेल कर दिए, लोगों ने ले लिया उसको, है ना, उन्होंने कहा कि ये इस दिन इतने बजे इतने बैंड में ये मिलेगा, लोग सब्सक्राइब करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, उसका बैंड निर्धारित हो जाता है कि इतने में बिक गया इतना शेयर 5%। उसमें गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। 95 स्टिल शेयर किसके पास? गवर्नमेंट के पास। जो भी रेवेन्यू आया गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल किया जहां जहां करना है। एक याद करिए, जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्रोसीड्स आते हैं, प्रोसीड मतलब जो उसका पैसा आता है, वो गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? इन्वेस्टमेंट फंड, NIF 2005। ये ज्यादा जो जितना पैसा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट पर वो इस फंड में चला जाएगा। फिर इस फंड से कहां यूज करना है उसको? 75% सोशल सेक्टर और 25% इन्वेस्टमेंट में, उसी PSU में लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जो लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 2009 में इस चीज को एबॉलिश कर दिया गया। ये सिस्टम नहीं है जो शुरू में बनाया गया था वो सिस्टम, क्योंकि उस समय क्या आर्थिक मंदी आ गई थी। 2008-9 में क्या आया? फाइनेंशियल क्राइसिस। क्यों आया था? कहां पे क्राइसिस आ गए थे? US में आ गए थे ना, लेमन ब्रदर, है ना, याद है? उसमें क्या हाउसिंग सेक्टर में, वो उसको देखेंगे, हाउसिंग सेक्टर में कोलैप्स हो गया था उनका, उसके कारण मंदी आ गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब कोलैप्स हो गई चीजें, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिमांड कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट को खुद डिमांड करना था उसमें एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा के, तो गवर्नमेंट ने इस फार्मूले को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। 2013 से फिर दूसरा फार्मूला लगाया, वो हम लोग देखेंगे। तो यह नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये कब एस्टेब्लिश किया और क्यों एस्टेब्लिश किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का जितना प्रोसीड्स होता है वो कहाँ जाता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है। अब देखिए 3 मेथड से कर रहे हैं। माइनॉरिटी सेल, मैंने बताया आपको कि माइनॉरिटी आपका सेल हो गया, उसमें डिसीजन मेकिंग में कोई अंतर नहीं आया, वो बेच दिया। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मेजॉरिटी सेल करना है तो 49%, है ना, जहां पे डिसीजन मेकिंग दूसरे के हाथ में चल जाए, मतलब 51% से ऊपर मेजॉरिटी। तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट IPO में नहीं जाती है, गवर्नमेंट बात करेगी, 2-4 लोगों से क्या करेगी? बात करेगी, आप कितने में खरीदना चाहते हैं, आप कितने में खरीदना चाहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? तो फिर जो जितने में उसका हो जाता है उतने में उसको दे देती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? देखिए यहाँ पे क्या है, उस जैसे मार्केट बेस्ड हो गया प्रोसेस, क्या हो गया? मार्केट बेस्ड। यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी क्या हो गई? अच्छी है, गुड, प्राइस डिस्कवरी है। मतलब आप अगर इस चीज को मैं मार्केट में कहूँ ये कितने का है, सब लोग आप जाएंगे दुकान पे, जाएंगे बोलेंगे हमारा इतने का है, तो मार्केट ने इसका प्राइस निर्धारित किया। अब मैं जाऊं 2-4 लोगों से बात करूं, दो तुम कितने में लोगे, तुम कितने, तो प्राइस डिस्कवरी सही से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जब मेजॉरिटी होगी, हम लोग डायरेक्ट मार्केट में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या पता हमको सही प्राइसेस ना मिल पाए और गवर्नमेंट जो चीजें भी बेच दे और उसको उतना रिटर्न भी ना मिले। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स, तो उसमें आएंगे कि प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी सही से नहीं होती और यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी ठीक होती है। तो ये रूट ज्यादा सही नहीं है, ये रूट क्या है जो डायरेक्ट हम मार्केट में जाके बेच दे, वो रूट क्या होगा? ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी बेच रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए हम मार्केट में गए, कोई ना खरीद पाए, तो प्राइसेस और भी क्रैश हो सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट इश्यूज हैं, जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें देखेंगे। और टोटल सेल में क्या रहता है? 100% पे कि अब उसको रखना ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये 3 तरह से हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इश्यूज क्या है डिसइन्वेस्टमेंट में और उसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हमारा व्यू क्या है, ठीक है।
बता दो उसका। लोग काम कर रहे हैं, जो इनएफिशिएंसीज आई है वो किसके कारण आई है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर आप एफिशिएंट बंदे को नहीं लगा रहे वहां पे, है ना, जैसे कहते हैं कि फील्ड का स्पेशलाइज्ड बंदा ही डिसीजन मेकिंग में आए, लेकिन कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स को ले आते हैं, है ना, उसको उस चीज की उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इनएफिशिएंसी आई है तो वो क्या है? क्या पता गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से आई हो, और वहां पे वो बंदा जो काम कर रहे हैं वो क्या पता एफिशिएंट हो, लेकिन अपना वो डिसीजन खुद ले नहीं पा रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू है जिसके कारण आई। सेकंड पॉइंट, जब हम सेल कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक सेल कर रहे हैं, तो हमको क्या है? बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कि कब बेचे? सेल व्हेन मार्केट इज अपबीट। जब बूम में चल रहा हो तब बेचिए, डिप्रेशन आया तब बेचेंगे तो क्या होगा? प्राइसेस अपने आप क्या होंगे? कम मिलेंगे, है ना। तो हमको वो पता लगा हमारे हाथ से चीज भी हमारी चली गई और हमको उतना रिसोर्स भी नहीं मिला, है ना। और क्या पॉइंट हो सकते हैं जो इश्यूज आ रहे हैं? अब इशू है रिट्रेंचमेंट का, है ना। सोशल इश्यूज है। अगर मान लीजिए आप प्राइवेट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहां से लोग क्या होंगे? बेरोजगार होंगे, वहां से लोगों को निकलना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या कहेगी? इतने लोगों की जरूरत है नहीं है, तो फिर उनको कहां जाएंगे वो लोग? समझ रहे हैं? तो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो उन लोगों को है, ट्रेन करके कहीं और रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पॉइंट आ जाएंगे इश्यूज। और कैसे हम लोग उस चीज को क्या करते हैं? सॉल्यूशन। सर, हाँ सर फेवरेटिज्म भी तो होगा उसमें इशू में। हाँ, ये स्ट्रेटजी वाले में आ जाएगा, जो हमारा जो बेटर है ना, तो आप किसको बेच रहे हैं वो इश्यूज आ जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं, पूरा मार्केट में ले आओ, तो हमको डिस्कवरी क्या हो जाएगी? अच्छी है। तो आप सोल्यूशन क्या बताइए? सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? भाई प्राइस डिस्कवरी बढ़िया हो। पहले कोशिश करिए क्या कि आप इनएफिशिएंसीज क्या है दूर करिए, यही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हटाइए, फिर देखिए वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर तब भी नहीं परफॉर्म कर रही है, तब आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिएट किए हैं, और वो रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, तो दिक्कत है। तो सोल्यूशन का आप कल पॉइंट मतलब पॉइंट अपने से लिखिएगा, फिर मेरे को बताइएगा क्या 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 सोल्यूशन। ठीक है। अब ये सर गवर्नमेंट का तो सीधे स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट